हे गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वियर्ड शो। आज मैं बहुत सारी वियर्ड स्टोरीज और न्यूज़ लाया हूँ। चलिए देखते हैं। पहली स्टोरी है कंजूस बंदे की। आपके जैसे दोस्त होते हैं ऐसे हमारे भी होते हैं ना, जो कहते हैं भाई मुझे लेने आ जा, भाई मुझे लेने आ जा, भाई मुझे पिक कर ले। तो अगर बंदा कहेगा ना मैं छत से कूद रहा हूँ, तो वो कहेगा कि मुझे लेना आ जा, फिर मैं आके तुझे रोकूंगा। तो उसके दोस्तों ने उससे तंग आके कि हर बार लिफ्ट मांगता रहता है, जहाँ भी जाना है पहले लिफ्ट मांगेगा। तो उसके दोस्तों ने उसे आखिर में कार गिफ्ट ही कर दी। दूसरी स्टोरी स्पेन की है। स्पेन में एक क्राइम कॉर्नर नाम से एक रूम है, जहाँ पे लोग रोने जाते हैं। मतलब अगर किसी को डिप्रेशन है, टेंशन है और उसे अपना दिल हल्का करना है, तो उसके लिए वहाँ स्पेशल रूम्स बना रखे हैं क्राइम रूम के नाम से। अगर आपको अपना दिल हल्का करना है और आप स्पेन में हो, तो आपके लिए बहुत सही जगह है। तीसरी स्टोरी इंडिया चाइना बॉर्डर की है। अगर आपको पता नहीं कि उस बॉर्डर के बीच में कोई भी ऐसा वेपन ले जाना मना है जिससे जान ले सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे लोग लाठी रखते हैं और नॉन लीथल वेपन अलाउ होते हैं वहाँ बस। तो एक इंडिया की फर्म ने एक त्रिशूल, इंडियन मैथोलॉजी से इंस्पायर होकर एक त्रिशूल बनाया है जो लीथल है, टेजर शॉक्स देता है। और ऐसे ही ग्लव्स बनाए उन्होंने, एक तो सर्दी से बचा के रखेंगे और दूसरा उसके अंदर टेजर भी है। आपको पता है लोग कितने अनभक्त होते हैं, इंडिया में नहीं बाहर भी होते हैं। लोग किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं बिना प्रैक्टिकली सोचे कि उसका मतलब क्या होगा। अभी एक औरत की इसी वजह से मौत हो गई। हुआ क्या था कि उसे सांप ने काट लिया था। तो किसी ने उसे बताया कि गाय के गोबर के नीचे अगर उसे रख दो तो सांप का जहर निकल जाएगा, वो बच जाएगी। तो उस आदमी ने क्या किया, अपनी वाइफ को एक बड़े ढेर में गोबर के अंदर दाब दिया और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि पढ़ाई की बहुत अहमियत होती है। क्यों नहीं होती है अहमियत? बहुत होती है। आप कहीं भी जॉब लेने जाते हो, वहाँ पढ़ाई पूछते हैं, क्या पढ़ा है, क्या क्वालिफिकेशंस है, आपके सर्टिफिकेट्स कहाँ हैं। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा? बहुत ही वेल एजुकेटेड लड़कियाँ चाइना में मसाज देती हैं। किन्हें? गीकी कोडर्स को, जो बहुत लंबे टाइम तक कंप्यूटर पर बैठते हैं। उन्हें मसाज देने के लिए क्वालिफाइड लड़कियों को लिया जा रहा है। और 4 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और रिक्वायरमेंट्स क्या है? पहला, उन्हें अट्रैक्टिव होना चाहिए। दूसरा, उन्हें मसाज देनी आनी चाहिए प्रोफेशनली, हाउ टू मसाज। तीसरा, उन्हें पार्ट टाइम साइकोलॉजिस्ट और चीयर लीडर होना चाहिए। और चौथा, दे शुड नो हाउ टू चार्म। हमें पता है चाइना का थोड़ा खिसका हुआ है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही खिसका हुआ है। दूसरी स्टोरी इटली की है। एक बंदे को 24 साल की जेल हुई 3 लड़कियों से रिलेशनशिप रखने की वजह से। या आई नो इट्स नॉट इलीगल हैविंग मोर देन 30 गर्लफ्रेंड्स, बट वो बंदा HIV पॉजिटिव था और उन 30 लड़कियों ने उस पर केस कर दिया। अब उसे 24 साल की जेल हुई है, टिट फॉर टैट। एक कैट है जिसका नाम डॉग है और वो डॉग्स को ट्रेन करती है डिसेबल पीपल की हेल्प करने के लिए। समझ रहे हो? नॉट प्रैक्टिकली। होता क्या है कि डॉग्स का सेल्फ डिसिप्लिन देखा जाता है कि वे अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हैं एक बिल्ली के सामने भी, क्योंकि उन्हें अपने डिसेबल्ड पार्टनर की मदद करनी है और कई बार बहुत सारे ऑब्स्टेकल और डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं। तो वो कैट यूज होती है टेस्ट करने के लिए कितना डिसिप्लिन्ड है। अब दूसरी स्टोरी बेस्ड ऑन गो विद द फ्लो। एक लेडी थी, उसने एक्सीडेंटली एक लॉटरी टिकट ले ली। वो गलती से ले ली उसने और उसमें जैकपॉट निकल गया। कितने का? 31 करोड़। और ये अभी भी ज़्यादा खास कुछ दिखाई नहीं दे रही। एवरीबडी नोज हाउ हार्ड इज टू फाइंड ए परफेक्ट गर्ल। इम्पॉसिबल। और अच्छे लड़के ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल होता है। एक लड़की थी जिसे अच्छा पार्टनर मिल नहीं रहा था, तो उसने क्या करा, उसने आखिरी में 18th सेंचुरी के एक पायरेट घोस्ट से शादी कर ली। अगर आप भी फ्लाइट पे ट्रैवल करते हो तो आपको पता होगा, अगर आपका बैग वेट लिमिट से ज़्यादा होगा तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आप थोड़ा पुश करोगे, आप 1-2 शर्ट फालतू पहन लोगे, आप कुछ चीज़ें पॉकेट में डाल लोगे, लेकिन कहाँ तक? एक बंदे ने एक्सेसिव लगेज फीस बचाने के लिए 8 पेयर्स ऑफ पैंट्स पहन ली, 8 और 10 पेयर्स ऑफ शर्ट्स। दूसरी स्टोरी तेलंगाना की है। तेलंगाना में 2 मलेशियन टूरिस्ट ने 500 रुपये दिए 2 रात रुकने के लिए। कहाँ? जेल में। वहाँ पे म्यूजियम जेल बना रखी है जहाँ पे कोई भी आके एक्सपीरियंस कर सकता है जेल को। आपको ज़रूरी नहीं कि क्राइम ही करना है, आप वैसे भी जेल जा सकते हो। वहाँ पे जैसे जेल में कपड़े होते हैं, वे कपड़े दिए जाएंगे, वैसे ही खाना दिया जाएगा, वैसे ही बढ़ता होगा, लेकिन वो वाला नहीं, पिटाई वाला नहीं। और दूसरी वियर्ड स्टोरी, मैं चाहता हूँ आप इससे इंस्पायर्ड बिल्कुल भी ना हो। वैसे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। हाँ, ये बात पॉपुलेशन की है। एक कपल ने अभी अपने 14th सन को, चाइल्ड नहीं, सन को बर्थ दिया है, 14वां लड़का। आपको पता है पुलिस बहुत जेंटल होती है, कई बार रूड भी होती है, लेकिन जेंटल भी होती है। और गोवा पुलिस तो कुछ ज़्यादा ही है। उन्होंने एक ऑफर निकाला है ड्रग एब्यूजर्स के लिए कि उन्हें एक सी फेस जेल दी जाएगी। मतलब सी फेस हाउस होते हैं, उनकी कॉस्ट बहुत महंगी होती है और इन्हें सी फेस जेल दी जाएगी फ्री में। एक और वियर्ड स्टोरी यूपी की ओर से। यू नो दैट यूपी इज ओपी। आपको जब भी कोई दिक्कत होती है, कोई क्राइम होता है, किसी के नाम रिपोर्ट करानी होती है, कोई दिक्कत होती है, आप पुलिस के पास जाते हो, लेकिन
किस दिक्कत के लिए जाते हो? एक 2 फुट का आदमी पुलिस के पास गया और बोला मेरे लिए लड़की ढूंढ के दो। हाँ, मैरिज ब्यूरो तो ऐसे ही खुले हुए हैं, वो तो ऐसे ही खुले हुए हैं। पुलिस है जो असली काम करेगी, पुलिस है जो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ के देगी। आपने देखा होगा लोग कहते हैं अभी शादी नहीं करनी, अभी सक्सेसफुल होना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। लेकिन कुछ लोग डेस्परेट होते हैं शादी करने के लिए, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। एक कपल की शादी हो रही थी तो ग्रूम मिसिंग हो गया, पता ही नहीं वो कहाँ गया, क्या हुआ, उसे किडनैप कर लिया। तो वो ब्राइड इतनी डेस्परेट हो रही थी कि उसने एक बराती से ही शादी कर ली। आप सबने लूडो तो खेली होगी, लोग चीटिंग करते हैं, मैंने भी करी है और उन्हें भी करी है, आप भी करते होंगे। जब कोई ध्यान नहीं देता हुआ आप बिन गिट्टी थोड़ी आगे कर देते होंगे। लेकिन ज़्यादा रिएक्शन में क्या करेंगे, हम लूडो फेंक देंगे, हम खेलेंगे नहीं, हम कहेंगे तूने चीटिंग करी है वापस ले, यही करेंगे। एक लड़की ने अपने फादर पे कोर्ट केस कर दिया कि इन्होंने लूडो में चीटिंग करी है। वैसे कोर्ट में केस कम पेंडिंग है जो ये भी चढ़ाए जा रहे हो। एक और वियर्ड स्टोरी, एक लकी और अनलकी बंदे की। अभी उसने शादी करी है, कितनी लड़कियों से? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लड़कियों से। उसने अपनी दोनों गर्लफ्रेंड से शादी करी और उससे भी शादी करी जो उसके घर वालों ने ढूंढ के दी थी। अपने अरमान मलिक भाई तो यूं ही बदनाम हो रखे हैं। तो आज के लिए इतनी स्टोरी थी, कल मिलेंगे नई स्टोरीज के साथ। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अरे कर देना। कल फिर मिलेंगे नई वियर्ड स्टोरीज के साथ। गुड बाय।